आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। रीवा की धरती पर न्याय का नया अध्याय। रीवा कोर्ट का फैसला बना इतिहास। फर्जी गैंगरेप पॉक्सो मामले में 3 पत्रकार बाइज्जत बरी। पुलिस की मनमानी को करारा जवाब। रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बीते 21 मार्च 2022 को मारपीट की घटना की खबर रीवा के पत्रकारों द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी, जिस बात की रंजिश को रखते हुए महिला द्वारा पत्रकारों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में फर्जी FIR दर्ज कराई गई थी। रीवा न्यायालय के द्वारा पत्रकार अमन मिश्रा, उमेश सिंह और प्रद्युम्न शुक्ला दोषमुक्त हुए। रीवा की धरती पर न्याय का नया अध्याय लिखा गया। 23 मई 2022 को सिविल लाइन थाने में 7 फरवरी 2022 की एक मनगढ़ंत घटना को आधार बनाकर जिले के 3 निर्भीक पत्रकारों अमर मिश्रा, प्रद्युम्न शुक्ला और उमेश सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए फर्जी गैंगरेप और पॉक्सो मामले में रीवा न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्याय के इस युद्ध में सत्य की विजय हुई और तीनों पत्रकार सभी आरोपों से पूर्णतः दोषमुक्त करार दिए गए। यह फैसला न केवल इन पत्रकारों के लिए बड़ी राहत है, बल्कि पुलिस प्रशासन की मनमानी और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई पर भी एक करारा तमाचा है। यह मामला उस समय रीवा जिले में चर्चा का विषय बन गया था, जब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन और सिविल लाइन थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा के कार्यकाल में यह चौंकाने वाला अपराध फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस प्रशासन द्वारा पॉक्सो जैसे संवेदनशील कानून का दुरुपयोग कर इन पत्रकारों को फंसाने का प्रयास पुलिस की कार्यप्रणाली और उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। न्यायपालिका पर विश्वास और सत्य की विजय। लेकिन इन पत्रकारों ने हार नहीं मानी। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास रखा। सबूतों के अभाव और पुलिस की जांच में गंभीर खामियों ने यह साबित कर दिया था कि यह मामला सुनियोजित तरीके से इन पत्रकारों को फंसाने के लिए तैयार किया गया था। आखिरकार माननीय न्यायालय ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर गहन विचार करने के बाद तीनों पत्रकारों को दोषमुक्त करार दिया। यह फैसला दिखाता है कि भले ही सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, न्याय की डगर पर सत्य ही जीत होती है। यह उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर निर्दोषों को फंसाने का प्रयास करते हैं। रीवा कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला न केवल इन 3 पत्रकारों की बेगुनाही का प्रमाण है, बल्कि यह रीवा जिले के न्यायिक इतिहास में एक मील का पत्थर भी है। यह फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि न्यायपालिका आज भी आम आदमी के लिए आशा की किरण है और मीडिया की स्वतंत्रता पर हुए इस हमले को उसने विफल कर दिया। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में पुलिस प्रशासन ऐसे दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई से बचेगा और कानून का सम्मान करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी। श्रेय टीवी से चैनल हेड प्रदीप कुमार तिवारी की विशेष रिपोर्ट। ऐसा हुआ कि दिनांक 23/5/22 को थाना सिविल लाइन में 3 पत्रकारों के खिलाफ, जिसमें उमेश सिंह, अमरनाथ मिश्रा और प्रद्युम्न शुक्ला को आरोपी बनाया गया। इनके ऊपर आरोप था कि धारा 376(2), N 450, 506 IPC और पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 5 और 6, इसमें चार्जशीट पुटअप की गई पॉक्सो न्यायालय रीवा में। इसके बाद इसमें 6 साक्षी अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत किए गए और 3 साक्षी हमने बचाव की तरफ से प्रस्तुत किए। माननीय न्यायालय के द्वारा 12/7/2025 को अपना निर्णय दिया गया, जिसमें तीनों पत्रकारों को, उमेश सिंह, अमरनाथ और प्रद्युम्न शुक्ला को दोषमुक्त घोषित किया गया है। ये केस कहाँ का? देखिए, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हमारे पास बंधन है कि हम अभियोक्त्री का नाम, फरियादिया का नाम और उसकी पहचान घोषित नहीं कर सकते। इसलिए ये रीवा जिले का केस है। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत ये पंजीबद्ध किया गया था और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि यह पूरा मुकदमा इस बात एक अभियुक्त के परिवार के खिलाफ मामला प्रसारित हुआ था। FIR लॉन्च हुई थी सिविल लाइन में, जिसके अंतर्गत उसकी नानी के ऊपर अभियोजन पक्ष के द्वारा जो भी मारपीट की गई थी, उसकी खबर इन पत्रकार बंधुओं ने चलाई थी, जिसके कारण रंजिशन
इन लोगों को इस प्रकरण में संलिप्त किया गया। माननीय न्यायालय ने प्रतिपरीक्षण के दौरान जो भी तथ्य आए उसको अपने निर्णय का आधार बनाते हुए और इसमें जो भी अभियुक्त गणों के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए अपनी निर्दोषता के लिए उसको ध्यान में रखते हुए इनको दोषमुक्त किया। सर हम पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसे में कौन आगे आएगा? देखिए, पत्रकार जो है भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि अगर इनके द्वारा अगर खबर कोई चलाई जाती है और वो खबर अगर विधि अनुसार है और उसके कारण अगर रंजिशन इनको फंसाया जाए और इस तरह के केस में कार्यपालिका को भी ध्यान देना पड़ेगा, पुलिस को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टिगेशन हो फेयर हो। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो ये तीनों मुलजिम ही नहीं बनते। इसलिए ये पॉक्सो न्यायालय रीवा। आपका नाम? धीरेन्द्र चतुर्वेदी।